हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं टीएन सक्सेस एकेडमी के नवोदय विद्यालय की श्रृंखला में लूसेंट बुक जो NCERT बेस्ड है और मैं उसकी लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन के लिए पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन के लिए पहली क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी सुनिश्चित करिए। जो इस बार का एग्ज़ाम है 13 दिसंबर 2025, ये नवोदय विद्यालय क्लास 6 है और बेसिक मैथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लूसेंट बुक जो है वो NCERT है, NCERT बेस्ड है। हर एक सब्जेक्ट की लूसेंट आती है, तो मैथ की लूसेंट मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहला टॉपिक है इसका सरलीकरण। सबसे पहला टॉपिक है इसका सरलीकरण। तो सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को लेते हैं। एक एक क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा बुक से, सेम टू सेम हूबहू मिलेगा आपको। चलिए, पहला टॉपिक है सरलीकरण। सरलीकरण, ठीक, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। पहला है सरलीकरण, पहला टॉपिक है, पहला ही चैप्टर है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबी क्लास ना हो, लेकिन 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला नंबर है क्वेश्चन। आपको सॉल्यूशन में लाइन बाय लाइन दे रहा हूँ। जिसके पास बुक नहीं है वो हमारी क्लास से पढ़ सकता है और अपनी तैयारी ज़बरदस्त कर सकता है। पहला क्वेश्चन है 8888 प्लस 888 प्लस 88 प्लस 8, ठीक है, का मान बताओ। ये दिया हुआ है। अब इसको आपको करना है, ये सरलीकरण में भाग गुणा जोड़ घटाओ। सबसे पहले ये हमें ध्यान रखना है, किसका, भागु जोड़ का। भाग गुणा जोड़ घटाओ, ठीक, भागु जोड़। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसको हम करेंगे कैसे, पीछे से कर लेंगे या फिर जोड़ लेंगे। तो सबसे जो बेसिक मेथड हम जानते हैं, ये जो हम कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ करना नहीं है, क्योंकि जब कंपटीशन हॉल में जाओ तो आपका यही क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक। तो जोड़ते हैं। 8 4 बार आ रहा है, 32 के 2 हासिल हैं 3, 24 3 27 के 7, 8 दूनी 16 और 16 2 18 के 8, और ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9872। तो इसका ऑप्शन नंबर, देखिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लाइन बाय लाइन मिला लीजिए, इसीलिए हमने बोला है लूसेंट लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन। लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन ऑन TN सक्सेस एकेडमी। 5 6 7 8 प्लस 3 6 3 5 3 5 6 9 प्लस 9 1 8। अब इसके लिए बेसिक मेथड हम लिख लेंगे। क्या करना है, तुरंत 5 6 7 8, जिसका कैलकुलेशन है वो लाइन एक लाइन में जोड़ सकता है, लेकिन जिसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए। 8 8 16 16 9 25 9 6 15 25 हासिल नहीं 2 7 6 13 13 1 14 14 2
14 2 कितना हो गया, 7 6 13 13 14 2 16 के 6 हासिल आई 1, 6 5 11 11 9 20 और 20 है 1 21 के 1 और 5 3 8 और 2 10। इसका आंसर आ जाएगा कितना, 10,165, 10,165, 10,165, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये सरलीकरण का मैं 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, क्या करना है हमें पता चल जाएगा। ये दे रखा है 4 6 9 8 5 माइनस, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, इज इक्वल टू 3 2 4 6 प्लस 2 3 4 6 8। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो खाली स्थान है वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए खाली है तो यहाँ पर एक्स लिख लिए। अब इधर के पोर्शन को हम जोड़ लेते हैं तुरंत, चलिए डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसके नीचे क्या कर लीजिए 3 2 4 6 ये लिखकर जोड़ लीजिए इसको यहाँ पर, ठीक। तो 8 6 14 के 4, 8 6 14 के 4, 6 4 10 और 1 11 के 1, 4 2 6 1 7 3 3 6 और यहाँ पर 2, ये आ गया 26,714। इसको जोड़ने पर 26,714 और ये होगा 46,985 माइनस एक्स बराबर 26,714, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है कि अब हमें x का मान निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 46,985 माइनस 26,714, ठीक। तो हमारा तुरंत आ जाएगा 20,271, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक। आंसर हम नहीं बता रहे हैं, खाली सॉल्यूशन डायरेक्ट बता रहे हैं। लाइन बाय लाइन आप मिला लीजिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आज की क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कल का क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। यहाँ पर है 10,000, एक लिखने के बाद 1 2 3 4 भागे 10 भागे 100 भागे 10, ठीक। का मान बताओ, का मान है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के बाद कुछ लोग तो डर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ पर भाग का चिन्ह सही से दिख नहीं रहा, तो बड़ा कर देते हैं, ठीक। क्या होगा, कुछ लोग डर जाएंगे, इसमें डरना नहीं है। आप 100 बार भाग कर लीजिए, एक बार नहीं 100 बार भाग कर लेंगे। तो क्या करना है, सीधे सीधे सबसे पहले जो दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, सबसे ऊपर रख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले जो दिया है उसको हम क्या कर लेंगे, ऊपर, पीछे से कर लेते हैं भाग। इसको भाग कर लेते हैं यहाँ पर भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। इसका मतलब होगा 1 2 3 4 भागे 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, ठीक। बराबर इसका उत्तर कितना हो जाएगा, फिर इसको भाग कर लेंगे 4 0 यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1000। ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, क्या करते हैं, 10,000 आगे लिख लेंगे, उसके बाद में फिर वहाँ पर वो क्या करेंगे, सीधे 1000 से भाग करेंगे, 10 ऑप्शन में लाएंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। तो गलती नहीं करनी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए इसमें लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5 है 4004 माइनस
4000 भागे 10। ठीक, 4004 माइनस 4000 भागे 10। तो सबसे भागु योग हमने पढ़ा है। भागु योग में क्या करना है, भाग गुणा जोड़ घटाओ। सबसे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर भाग आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, 4004 माइनस, इसको जब हम भाग कर देंगे 10 से तो 1 0 कैंसिल होगा, 400 हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, 3604, 3604 हमारा आंसर आ जाएगा। 3604 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान देते हैं बहुत अच्छे से। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रैकेट 5000 भागे, ठीक, 500 गुणे 50। अब सबसे पहले तो भाग होगा ही, क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाग तो होगा, लेकिन ब्रैकेट अगर लगा हुआ है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 5000 भागे कितना, इतना बड़ा 500, 2 0 कैंसिल कर देंगे, 2 0 कैंसिल, 5 यहाँ आ जाएगा 10, और 10 गुणे 50 अर्थात 500। 500 क्या होगा, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। मतलब 1 मिनट में आपके सारे सवाल 1 से 30 सेकंड के अंदर लग जाते हैं ऐसे सवाल, क्योंकि सरलीकरण है। अभी जब आप भिन्न पढ़ेंगे तब थोड़े टफ सवाल बनाए जाएंगे। अभी तो सिंप्लीफिकेशन है कि आप इस बुक की पढ़ने के पहले आप भाग गुणा जोड़ घटाओ, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको कक्षा 2 3 4 में पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको आना चाहिए। ये देखिए लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन में ये देखिए 6 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको देख लीजिए एक बार। देखने के बाद लगभग लोगों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको जोड़ घटा गुणा भाग तो आता ही है। हमारे इस TN सक्सेस एकेडमी से हर साल काफ़ी बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं अटल आवासीय विद्या ज्ञान नवोदय विद्यालय में, और भी बड़े कंपटीशन की जो लड़के हैं उसकी क्लासें लगातार मैथ की पढ़ रही, कॉम्पिटिटिव मैथ की, उसमें भी आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा 6010 माइनस 6000 भागे 10। अच्छा सबसे पहले क्या होगा, भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले कहेंगे 6010 माइनस, यहाँ पर भाग कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 600। अब इसको इसमें से घटा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा ये 5410, आंसर आ जाएगा 5410 आंसर इसका। 5410 ऑप्शन नंबर ए पहले ही दिया हुआ है। आप लोग जब बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, और बुक नहीं है तो हम लगातार आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी बढ़ाते रहिए। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 8, 6696 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 294। 6696 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 294। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो सबसे पहले हम 12 से डिवाइड कर देंगे इसके सॉल्यूशन में। 6696 डिवाइड बाई 12, ठीक, भाग करने के लिए चाहे डिवाइड करिए चाहे वो करिए, प्लस 294। इसको भाग करेंगे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, यहाँ कितना हो जाएगा 6 69, फिर 12 पंचे 60, ठीक, 12 पंचे 60, फिर 12 अट्ठे 96, 558 और प्लस 294। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 4 12 के 2 और 9 5 14 1 15 के 5 और 5 2 7, खींच लिया 8, क्या हो जाएगा 852। 852 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा।
852 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, 24,336 प्लस खाली स्थान इज इक्वल टू 78 गुणे 24। ठीक, अब यहाँ पर जहाँ खाली स्थान है वहाँ पे आपको क्या मानना है, तुरंत 1 मिनट के अंदर आपको कुछ नहीं करना, x मान लेना है। क्या मानना है, x मान लेना है, तुरंत अपने मन से रख दीजिए यहाँ पर x। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। 24,336 प्लस x इक्वल टू इतना। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक, नहीं सॉरी, यहाँ पर भाग का चिन्ह है भाई, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह है। क्या है, डिवाइड का चिन्ह है, तो यहाँ x रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 24,336 बटा 78 गुणे 24। ठीक, इसको जब हम पूरा कैंसिल 78 गुणे 24, इसको जब पूरा कैंसिल आउट करेंगे हम काट पीट के, तो इसका 13 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आंसर आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में x देखिए, x का मान हमें निकालना है, तुरंत क्या आ जाएगा, 13 आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने 9 क्वेश्चन लगातार हो गए हैं। इसके बाद फिर हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक भी क्वेश्चन हमें मिस नहीं करना है। मैं लगातार आपको सॉल्यूशंस देता रहूँगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी तैयारी को इतना मजबूत कर लीजिए कि जब आप एग्ज़ाम में पहुँचें तो आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। बगल में जो बैठा लड़का है वो देख के हताश जाए कि आप कहीं पढ़ कर आए हैं या कहीं से आपने तैयारी कर रखी है। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना, कुछ नहीं करना। 74,844 बटा 54 गुणे 63 काट पीट देंगे इसका आंसर आ जाएगा क्या। इसको रटना नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है भाई। हम किससे काटें बताइए, 54 है तो 17 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, हो सकता कट जाए। नहीं, 27 का 27 तो 9 से भी कट सकता है। ये 9 से 63 भी कटेगा, ये भी कटेगा। काट के देखते हैं, पूरा जब काटेंगे तो ये 9 से काटेंगे, पूरा कैंसिल करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। 22 इज़ द राइट आंसर। 9 से इसको काटेंगे 6 हो जाएगा, फिर सम संख्या, फिर 6 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे। टोटल हमारा कितना काटने के बाद 22 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसी के अगली कड़ी में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। भागु जोग के सवाल में आपको एकदम घबराना नहीं है, बस आपको लगातार डटे रहना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में सिर्फ डिवाइड है। 64 64 64 16 64 डिवाइडेड बाई 16। इस प्रकार के सवाल में हमसे गलतियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ते हैं और जीरो लगाना बीच में भूल जाते हैं। देखिए कैसे कैसे गलती होती है। पहले इसको देख लेते हैं। 16 भागे 64, 16 64, 16 चौके 64। ये यहाँ कट गया, यहाँ क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या करेंगे, तुरंत 16 उतार लेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि पहली बार 2 संख्या लेंगे, उसके बाद एक ही संख्या लेंगे, 1। ठीक, यहाँ 0 करेंगे, फिर ऑटोमेटिक 0 बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ 1 1 6 16 का नम 16, ये फिर कट गया, फिर परेशानी, फिर 6 उतारे। अब 6 16 से भाग नहीं होगा, फिर आपको 0 बढ़ाना है, फिर यहाँ पर 0 करना है, फिर 6 और 16 चौके 64, 16 चौके 64। ठीक, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 40104। नहीं तो वैसे आंसर क्या आ जाएगा, 414। ये पहले नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है, गलत ऑप्शन है 414। ये
गलत है। क्या है? ये गलत है। ठीक है, हमारा 40104 ये सही आंसर है इसका। 40104 40104 ठीक है, विल बी द राइट आंसर। ठीक भाई साहब, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन एकदम सही सॉल्व करना है, ताकि आपका कोई किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हॉल में गलती ना हो। यहाँ गलतियाँ हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ गलती होगी तो हम सुधार लेंगे, लेकिन आगे जब गलती हो जाएगी तब फिर हमारा चांस निकल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम। 206 गुणे 71 माइनस 12,080 का मान। 206 गुणे 71 माइनस 12,080 का मान। ठीक, सीधे सीधे गुणा कर देंगे। 71 से जो आएगा उसका आंसर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए गुणा करते हैं डायरेक्ट, इसमें से 71 को गुणा कर लेंगे, कहीं साइड में कर लीजिए तुरंत। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 14,626। 14,626 माइनस 12,080, इसको घटा लेते हैं। ए हो जाएगा 6, डायरेक्ट 12 में से 8 गई 4, और यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ 2, तो 2546, 2546 ये क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा 2546। 2546 2546 ये हमारा आंसर आ गया। ये तो था सिंपल, तो जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित। अब आएंगे कुछ मिक्स क्वेश्चन, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग, जिसमें भागु जोग का प्रयोग होगा। जिसमें किसका प्रयोग होगा? भागु जोग का प्रयोग होगा। तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक फ्रेम में आपकी तैयारी बनती रहेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको समझकर छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में। ये नॉर्मल लड़के जिसका जोड़ घटाव गुणा भाग है वो तो आराम से कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते भी हैं, पढ़ते भी हैं, फ्री ऑफ कास्ट ये हमारी क्लास है, कोई भी चार्ज नहीं है इस पर। ठीक, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, इसके आपको पैसे नहीं लगेंगे। और इससे हमें अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे ये लगता है कि आप लोग हमारे क्लास को देख रहे हैं, जो हम आप बोल रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। शेयर ज़रूर कर दे, क्या करिए, कुछ भाई हमारे शेयर करते भी रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अब ये है 6 × 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। हाउ कैन सॉल्व इट? तो सबसे पहले क्या जाएंगे हम? बोडमास। ठीक, तो भागु जोग पे जाएंगे। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। इक्वल टू 6 गुणे 4 माइनस 2 भागे 2, यहाँ भाग हो जाएगा, 2 भागे 2 1 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 23। 23 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। आज हम पहली क्लास में केवल 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करने के लिए प्लान किए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है तो लोग देखते भी नहीं है, स्किप करके छोड़ देते हैं। इसीलिए हम सोच रहे हैं आपको 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जैसे रहेगा वैसे हम आपको लगातार प्रोवाइड कराते रहेंगे। 18 माइनस 6 भागे 2 गुणे 3। अब भागु जोग है भैया, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6 भागे 2 3 गुणे 3। ठीक, 18 माइनस 3 त्रिक का 9। आंसर कितना आ जाएगा? 9 विल बी द राइट आंसर। कितना आ जाएगा इसका? 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 9। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका? चलिए 15, हाँ 15 में यही से दे रखा है। 15 माइनस 15 भागे 15 गुणे 6। ठीक, इसको भागु जोग के मेथड से करना है, कुछ भी नहीं लगेगा, 1 मिनट का काम है। 15 माइनस 15 भागे 15 क्या हो जाएगा? 1 गुणे 6। 15 माइनस 6 बराबर 9। क्या आ जाएगा? 9 विल बी द राइट आंसर। ठीक, 9 इसका आंसर आ जाएगा। 9
9 इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं लूसेंट बुक की, इसके बाद उपकार, उसके बाद अगर टाइम मिला एग्ज़ाम तक तो मैं कोशिश करूँगा कि अरिहंत, ये 3 बुक हमारे यहाँ चलती है, जो हमारे पिताजी पढ़ाते हैं जो कोचिंग, उसमें तो हमारी तो फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस रहती हैं। बस हमारा शौक़ है हम आपको पढ़ाते रहें, ताकि आपके बच्चे या आप जो बच्चे भाई लोग हमारे पढ़ रहे हैं छोटे, नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्या ज्ञान या फिर BHU सैनिक स्कूल, इसमें गणित या फिर रीजनिंग या हिंदी या किसी भी विषय के लिए उनका सिलेक्शन नहीं रुके, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। बिना आपके पढ़े देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। चलिए, 13 माइनस ब्रैकेट में 12 माइनस 6 भागे 3। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भागु जोग का प्रयोग करना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या? चलिए, 13 माइनस 12 ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 13 माइनस ब्रैकेट में 9 बराबर 13 माइनस 9 बराबर 4। इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। लेकिन कैसे आएगा? सिस्टमेटिक ढंग से जब आप चलाएंगे, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे क्वेश्चन को, जब आप सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को लगाएंगे तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए सिस्टमेटिक ढंग से आपको क्वेश्चन को लगाना है, भाग गुणा जोग भाग। फिर अगर जब ब्रैकेट वाले क्वेश्चन कराएंगे तो ब्रैकेट जब भिन्न पढ़ेंगे हम, तब आपको मिलेगा ब्रैकेट के क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है 54 भागे 3 का 6 धन 9। अब का आ गया। का मतलब गुणा होता है, लेकिन का मतलब गुणा होता है, लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा मेथड पता होना चाहिए। क्या कहते हैं? का को पहले काटिए। क्या कहते हैं इसके लिए? का को पहले काटिए, फिर पीछे गुणा भाग, फिर पीछे भाग गुणा जोड़ घटाओ, फिर पीछे भागु जोग। तो सबसे पहले का मतलब गुणा। इसको देखिए ध्यान से, 54 भागे 3 का मतलब गुणा 6 धन 9, लेकिन गुणा का चिन्ह लगा के छोड़ना नहीं, ये हो जाएगा गुणा तुरंत। 54 भागे 6 त्रिक 18 धन 9, इसको भाग कर देंगे, 18 तिहाई 54, यह जाएगा 3 धन 9, 9 3 कितना हो जाएगा? 12, 9 3 12। ठीक है, 9 3 कितना हो जाएगा? 12। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक, देखिए आप लूसेंट बुक का सॉल्यूशन मैं लगातार प्रोवाइड करवा रहा हूं, और अभी तक पूरे चैनल पर अवेलेबल भी नहीं है नवोदय विद्यालय की लूसेंट लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन किसी ने नहीं कराया। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि बिना लूसेंट पढ़े आपका कल्याण नहीं हो सकता है। बिना लूसेंट पढ़े आपका कल्याण एकदम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बेसिक मैथ है, और बेसिक मैथ जब तक आपको आएगी नहीं तो मज़ा आएगा नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 था ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 12 इंटू 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, सबसे पहले अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले भाग हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट और का कुछ दिया हुआ नहीं है, ब्रैकेट और का कुछ दिया हुआ नहीं है। तो 12 गुणे 8 माइनस 1, 12 8 96, और 96 12 8 96, और 96 माइनस 1 बराबर 95। आंसर कितना आ गया?
95 आ गया। आंसर कितना आ गया? 95। आंसर कितना आ गया? 95। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं लूसेंट जो बुक है नवोदय विद्यालय की, या फिर लूसेंट जो बेसिक है वो मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव क्लास में भी लूसेंट ही चल रहा है हमारा, और इधर भी यही चल रहा है। मैथ बाई TN क्लासेस, उसमें भी अनुपात पे पहुँचे थे, और ये इधर नवोदय की सीरीज चल रही है। दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है। दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा। आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं। 60 × 7 + 3 × 60। तो कुछ नहीं करना है इसमें। इस सवाल को लगाने के लिए 2 मेथड हैं। ठीक, मैं दोनों मेथड बता दूंगा आपको। इस दोनों मेथड को हम बता रहे हैं। देखो, एक तो या तो इसे आप गुणा कर लीजिए, पहला मेथड 1। 6 × 42 420, 7 × 18, इसको जोड़ेंगे 600 आ जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड 60 दोनों जगह कॉमन है, और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे? 60 को कॉमन ले लेंगे, और 7 × 3, 7 × 3 कितना हो गया? 10। 60 × 10 बराबर 600। दोनों तरफ चाहे जिस मेथड से करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19। इसका आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप अगर कॉपी में नोट कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर आपके पास बुक है तो भी ज़्यादा अच्छा है। अब आज की अंतिम क्लास, अंतिम क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। कल की क्लास में भी हम 20 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है। हमारा लक्ष्य है हमारा कि वीडियो बहुत लंबा ना जाए और आपका मन भी लगा रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। 96 भागे 32 गुणे 5 माइनस 31। सबसे पहले क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ठीक, ऐसे सवाल में क्या हो जाएगा? सबसे पहले भाग हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो भाग करने में 32 को जब हम भाग करेंगे किससे? नहीं, भाग नहीं, ये प्लस है भाई, सॉरी, ये है प्लस। ठीक, तो सूत्र बहुत आसान हो गया। हम सीधे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 × 5, 32 × 5 = 160। ये क्या हो जाएगा? 96 + 160 माइनस 31। अब क्या हो जाएगा? गुणा हो गया, फिर जोड़ा जाएगा। 6 और 9 6 15 के 5, 1 1 2 माइनस 31 बराबर 200। यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2, 225। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 225। आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन नवोदय विद्यालय की तैयारी में आपको लूसेंट की सीरीज़ में ये पहली टॉपिक का सरलीकरण का आज का 20 क्वेश्चन है। कल की क्लास में हम 20 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए और सिलेक्शन इस बार लेना है। जय हिंद।